चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.5, अब हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। कहता है द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 revolutions per minute. When the power source is shut off, what torque is required to stop in 3 minutes? The amount of inertia of the flywheel is 36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि हमें कितना ब्रेक लगानी पड़ेगी उस फ्लाई व्हील को रोकने के लिए। हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर स्पीड वो हमारे पास है ओमेगा आई। ये हमारे पास है इनिशियल। ये कितना है हमारे पास? 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब सबसे पहले इसको हम रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 2100, एक रेवोल्यूशन में हमें पता है कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। अब मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। इसी फिर से ये कैंसल, ये 2 से ये कैंसल, 3 बच जाएगा। 3 को हम 21 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 और 0 का 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 70 पाई रेडियन पर सेकंड। हमारे पास क्या आ गई? इनिशियल एंगुलर स्पीड आ गई। हमारे पास फाइनल क्या होगी? फाइनल हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि हमने उसको क्या करना है? स्टॉप करना है। फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ वो हमारे पास क्या होगी? 0। हमारे पास जो टाइम है वो कितना है? टाइम 3 मिनट्स। t इज इक्वल टू 3 मिनट। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 180 सेकेंड्स। हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने फाइंड क्या करना है? टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। टॉर्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है? ये हमारे बराबर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है लेकिन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको यहीं पे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या करेंगे? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ये हमारे पास आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा एफ क्या है हमारे पास? 0 है। ओमेगा आई क्या है हमारे पास? ये है 70 पाई और टाइम हमारे पास कितना है? 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.22 ये हमारे पास आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली इस फार्मूले में पुट कर देंगे इसकी वैल्यूज टॉर्क की। टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना है? वो है 36 और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना है हमारे पास? 1.22। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो हमें ये शो कर रहा है कि हम इसको अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है अपोजिट का। ठीक है, इसको सिंपली हम करेंगे तो 44 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आ गया टॉर्क। मतलब इतना हम उसको इस ताकत के साथ, हम जोर के साथ ब्रेक लगाएंगे तो फ्लाई व्हील हमारे पास रुक जाएगा। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है 3.6, सबसे आसान न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। कहते हैं व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 20 kg स्फीयर
हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन क्या है, एक तो उसका मैस दिया गया है, मैस कितना है 200 kg, और जो डायमीटर है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। मैस ये कितना है हमारे पास 200 kg, डायमीटर ये कितना है 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.6 मीटर। अब इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस डायमीटर बाय 2, 0.6 बाय 2 तो क्या आएगा 0.3। ओके हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, ये हमने फाइंड करना है। हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर फॉर सॉलिड स्फीयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है 2/5 m/r²। ये इसका फार्मूला होता है फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए। अब हम क्या करते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास मैस की वैल्यू भी है और रेडियस की भी। 2/5 मैस हमारे पास कितना है 200 kg, और जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है 0.3 इसका स्क्वायर। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 एक बार 1, 5 4 बार 20 आ जाएगा 40। अब 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा हमारे पास, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 80 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 0.09। ये हमारे पास, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनर्शिया का जो हमारे पास जवाब आएगा वो कितना होगा 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर।